प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और तैयारी भी उतनी ही मस्त होगी आपकी। और उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज की हमारी ये प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें आप सभी को पता है कि हम चंडीगढ़ पीआरटी और एमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, जिसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। इससे पहले आप सभी को पता है काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी बेहतर हो और आपको पता लगे कि अभी कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको और भी बेहतर करने की आपको ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ आपको कई ऐसी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी प्लेलिस्ट के माध्यम से, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगें तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेशन के आगे की ओर। उससे पहले आप टेलीग्राम पर हमारे कुछ ग्रुप को और हमारे ऑफिशियल पैडल अप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इन दोनों के माध्यम से आप आसानी से अपडेट्स को पा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो गई और वो भी ऑथेंटिक, है ना। और पैडा क्विज पे क्या कराते हैं हम, डेली रात को 9 बजे आपको कुछ कंडक्ट मिलती है, मंडे टू फ्राइडे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने आगे प्रैक्टिस सेशन की ओर। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो मोस्टली आज के जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके एनईपी 2022 की रिगार्डिंग होगी, क्योंकि कई सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एनईपी या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पर आप क्वेश्चन करा दीजिए। तो उन्हीं की आज ये सीरीज है। तो एनईपी का अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। इस बात को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि नोट यहाँ लिखा है तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, और बाकी 3 जो ऑप्शन होंगे वो उसके कथन के अनुसार होंगे। तो पहला कहा गया है कि बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो हाँ, एनईपी 2020 ने आपका बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया है, उसी का एक चलता रूप है त्रिभाषा सूत्र, है ना। तो ये तो बात सही बैठती है। चूज़ एनी सब्जेक्ट विदाउट एनी लिमिट ऑफ सब्जेक्ट्स इन सेकेंडरी लेवल। तो हाँ, आप सेकेंडरी लेवल में किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं जिसमें आप पर कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है। तो ये बात भी एनईपी 2020 के अनुसार सही है। ठीक है। एम्फेसाइज ऑन लर्निंग फ्रॉम द मटेरियल गिवन द टेक्स्ट बुक। तो क्या आपकी जो पाठ्य पुस्तक में मटेरियल दिया गया है केवल और केवल उसी पे जोर देना चाहिए, क्या उसी पे जोर देती है हमारी शिक्षा नीति? तो ये बात यहाँ गलत हो जाती है, और अगर ये बात गलत है तो यही हमारा सही आंसर बनेगी, क्योंकि एनईपी ये कहती है कि आपको केवल और केवल, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके अधगम में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो एक हिस्सा बन सकती हैं टीएलएम का, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से उन्हीं पर निर्भर हो जाएं। तो इस हिसाब से ये बात कट जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको जो शिक्षा देनी है वो बच्चे के इन्वायरमेंट को रिलेट करके देनी है, ताकि वो दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें उपयोग में ला रहा है उससे उसकी जो एजुकेशन है वो कनेक्ट कर जाए, क्योंकि अगर वो कनेक्ट करेगी तभी वो एजुकेशन जो मिल रही है उसका यूज़ कर पाएगा अपने डे टू डे लाइफ में। तो यही हमारा सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोज इन द कंटेंट ऑफ असेसमेंट। मतलब असेसमेंट के लिए 2020 किसको बढ़ावा देती है? समेटिव असेसमेंट को, लर्निंग फॉर एग्जाम को, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को, या पेपर पेंसिल एग्जाम को। तो ये हम सभी जानते हैं कि समेटिव असेसमेंट नहीं, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर होता है, साल के अंत में, तो इसको बढ़ावा नहीं देती है। लर्निंग फॉर एग्जाम केवल और केवल एग्जाम के लिए लर्निंग को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि उसने ये जो दिया है कि आप एग्जाम को छोड़कर प्रोसेस पर ध्यान दें बजाय कि प्रोडक्ट पर, है ना। लेकिन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात जरूर एनईपी करती है, क्योंकि वो कहती है आपको बच्चे का केवल एक पक्ष का आकलन नहीं करना है, बल्कि आपको समग्र रूप से बच्चे का आकलन करके ये बताना है कि बच्चे ने कितना अधिगम प्राप्त किया है ना। तो पेपर पेंसिल को अपने आप क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि जब एग्जाम पे एम्फेसिस नहीं कर रही है तो आपका पेपर पेंसिल भी कट जाएगा। तो सही आंसर जो बनेगा वो होगा समग्र रिपोर्ट कार्ड, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ ईसीसीई। आपने नई एनईपी में कई ऐसे टर्मिनोलॉजी को पढ़ा होगा या सुना होगा जिनको फुल फॉर्म के रूप में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसी में से एक है ईसीसी। तो आपको ये बताना है कि एलिमेंट्री लेवल चाइल्ड क्लासरूम एजुकेशन है, अर्ली चाइल्ड क्लासरूम एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एवोल्यूशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। तो जो ईसीसी है वो प्रारंभिक स्तर पर लाई गई है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिनको नॉर्मली आप पहली कक्षा से पहले के बच्चों के लिए, और इनको प्रारंभिक बोला जाता है कि प्रारंभिक आपको प्री स्कूल में लेके चलना है। तो उसका जो फुल फॉर्म होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आई होप आपको इसको पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी। अब आप कहेंगे सर इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना सरल सा क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कई सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे हमें पता है क्योंकि एनईपी हम नॉर्मली जो बोलचाल में यूज करते हैं वो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी कहते हैं। तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और कई सारे बच्चे इसको गलत करके आए हैं, तो इस हिसाब से क्वेश्चन रखा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा हम सभी जानते हैं, इसका जो सही आंसर है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ना कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी या नेटिव एजुकेशनल पॉलिसी या अदर देन
केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020, चलिए आपका सभी वाला जो आप लोग इंतजार करते हैं कि कैसे कब हमारा सही ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा वो आ गया है, तो आप टिक कर सकते हैं क्वेश्चन को पढ़कर। तो फिर भी मैं पढ़ ही देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 किस पे जोर देती है, के अनुसार कौन सी बात सही है। लर्निंग शुड बी ओनली फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स या इनकरेज समेटिव असेसमेंट, लर्निंग शुड बी लिंक्ड बाय प्रीवियस नॉलेज या ऑल। तो यहाँ मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, आप सभी का ऑल यहाँ नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया टेक्स्ट बुक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती है, समेटिव असेसमेंट पर भी फोकस नहीं करेगी, क्योंकि ये जो असेसमेंट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। जो हमारा मेन फोकस है वो है प्रीवियस नॉलेज को लेके चलना, पूर्व ज्ञान से आगे के ज्ञान को जोड़ के चलना। तो यहाँ ऑल कट जाता है। तो आई होप जिन्होंने ऑल बिना पढ़े लगा दिया होगा, अब उन्हें एहसास हो गया होगा कि ऑल हर बार लगाना कितना गलत होता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कम अप विद अ न्यू सिलेबस दैट इंक्लूड 3 लैंग्वेज विच आर। आपने NEP 2020 में त्रिभाषा सूत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो आपको ये बताना है जो राजस्थान सरकार है उसने अपने पाठ्यक्रम में किस चीज़ को 3 भाषाओं के रूप में शामिल किया है। हिंदी इंग्लिश राजस्थानी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश या ट्राइबल लैंग्वेज। तो यहाँ जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है वो कहा है कि हिंदी होगी, इंग्लिश होगी एंड लोकल लैंग्वेज होगी, नॉट राजस्थानी। तो हो सकता है कुछ बच्चे राजस्थानी या राजस्थान सरकार को राजस्थानी मान के टिक कर रहे होंगे, बट यहाँ बोला गया है कि हिंदी इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, है ना। और एक और अगर मैं थोड़ा सा फैक्चुअल आपको नॉलेज एक्स्ट्रा दूँ तो त्रिभाषा सूत्र में ये बोला गया है NEP के द्वारा कि 3 भाषा में आपकी 2 भाषा इंडियन होना जरूरी है, मतलब जो आपकी 2 भाषाएं होंगी उनका इंडियन होना कंपलसरी है ना। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच क्लासेस आर इंक्लूडेड इन द प्रिपरेटरी स्टेज एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो नया चेंज किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। 10+2 को बदलकर आपका 5+3+3+4 लाया गया है ना। ये बदलाव मेजर चेंज किया गया है। तो इसमें आपको बोला गया है कि इन आपको जो 5 साल 3 साल 3 साल या 4 साल इनके स्टेजेस के नाम पता होने चाहिए। तो 5 साल को हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, 3 साल को बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, आगे के 3 साल को बोलते हैं मिडिल स्टेज, उसके आगे के 4 साल को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ यही पूछा है जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें कौन सी क्लासेस कवर होंगी, 3rd to 5th, 1st to 5th, 6th to 8 या 9th to 12। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि आपके प्रिपरेटरी स्टेज में कौन शामिल होगा, वो 3rd to 5th है। देखो फाउंडेशन स्टेज में आपके प्री स्कूल के 3 साल होंगे, फिर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 होगी। प्रिपरेटरी स्टेज में आपका 3rd, 4th एंड 5th होगा। उसके बाद आपका मिडिल स्टेज में आपका 5th हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और सेकेंडरी स्टेज में आपका 9th, 10th एंड 11th, 12th, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर देश भर में शिक्षा के माध्यम के रूप में किसे चुना गया है, किसका प्रस्ताव दिया गया है। तो अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया शिक्षा का माध्यम के रूप में, वो हमें मदर टंग, मातृभाषा। इसे नॉर्मली कहा गया है कि आपको कक्षा 5 तक तो कंपलसरी है लेना, लेकिन आप बढ़ाकर इसे क्लास 8 तक भी कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम डिफाइंस इन NEP 2020। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि ये 5+3+3+4 है। तो आपको इसके नाम भी बता दिए हैं। 5 को प्रिपरेटरी फाउंडेशन, 3 को प्रिपरेटरी, फिर 3 को मिडिल और 4th को आपका सेकेंडरी, है ना। इनकी एजेस भी आपको ध्यान में रखनी होगी, कभी कोई एजेस वाइज क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि NEP 2020 में प्रायोगिक शिक्षण में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है। क्या वो आर्ट इंटीग्रेटेड है, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड है, स्टोरी टेलिंग है, ऑल है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसका आंसर है ऑल, है ना। कितना खुशी होती है जब हमको हमारा आंसर सभी मिलता है ना, ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता उसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि की फोकस और NEP 2020 इज़ ऑन, मतलब ज़्यादातर फोकस किस बात पे किया गया है। रिजिड करिकुलम, होलिस्टिक एजुकेशन, लर्निंग फॉर एग्जाम, अडॉप्ट, समेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर आप खुद देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। ये आपका SW है होमवर्क, क्योंकि इसके जितने भी ऑप्शन हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच मेथड ऑफ टीचिंग इज़ नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा मेथड नहीं है। आप सभी ने मेथड मेरे से और कहीं और से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा होगा। तो चाइल्ड सेंटर में ग्रुप वर्क नहीं आएगा, प्रोजेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चनिंग नहीं आएगी या प्ले वे नहीं आएगा।
तो अगर चाइल्ड सेंटर्ड की बात करें तो ग्रुप वर्क बिल्कुल आपका आएगा, इसमें आपका कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क की बात करी जाती है। प्रोजेक्ट बिल्कुल आएगा जिसको आपका किलप्रैक्टिक के द्वारा दिया गया था। प्लेवे भी आएगा जिसको आपका जिसके नाम के तौर पे आपके कोल्डवेल एंड और आपके फ्रावेल ज़्यादा फेमस है। अब बात करें क्वेश्चनिंग यहाँ हमारा आंसर बनेगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चनों को हम यहाँ नॉर्मल टीचर सेंटर लेके चल रहे हैं कि क्वेश्चन केवल कौन पूछेगा, टीचर पूछेगा। ये थोड़ा सा अपना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020। यहाँ 22 लिख गया बाई मिस्टेक, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 20 अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन बाई 2025, मतलब किस चीज़ को हम यूनिवर्सल फाउंडेशन के तौर पे 2025 तक हासिल करना चाहते हैं। कंटिन्यूइंग स्ट्रेटजी लैंग्वेज ऑफ मैथ नंबर सेंस या नन। तो यहाँ जो हमें अचीव करना है वो फाउंडेशन लिटरेसी के तौर पे वो है नंबर सेंस, है ना। तभी आपने FLN वर्ड सुना भी होगा कई बार। ये स्कीम लॉन्च की गई है निपुण भारत के तहत, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और द एम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाई 2035। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है फैक्चुअल बेस पे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पूछा है हायर एजुकेशन में 2035 तक, तो वो है आपका 50%। अगर यहीं पूछा है प्राइमरी स्कूल में तो वो होगा आपका 100%। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बेस्ट पेडागोजिकल अप्रोच इज, मतलब कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण या शिक्षा शास्त्र कौन सा बेहतर होगा, एग्जाम सेंटर, टीचर सेंटर, लर्निंग सेंटर्ड या एक्सक्लूजन। इसका आंसर भी आपको एज अ होमवर्क देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे हो गए हैं। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपने आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को एंजॉय किया होगा, मज़ा आएगा। आप अपना ज़रूर मत दें कि आपको ये सीरीज़ या जो क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, साथ ही साथ हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा समझ में आता है, वो चीज़ हमें ज़रा बताइएगा, ताकि जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। साथ ही साथ आप भी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर इम्प्रूवमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक कि अपना ख्याल रखिए, बेहतर रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। टेक केयर।